अपनी भावनाओं पर, अपनी उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखें। ऐसे इशारे कर दे एयर होस्टेस को। या कुछ पहले एक लड़ाई झगड़े का वीडियो भी सामने आया। किसी के साथ मौखिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार न करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए और अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। एक जानकारी मेरे सामने आई तो मुझे लगा ये घटना आपके साथ भी मैं शेयर करूं ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले। अक्सर आपने देखा है फ्लाइट में कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े करते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं या हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। एयर इंडिया फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने के मामले में क्या हो सकती है कार्रवाई। ये मामला है एयर इंडिया से जुड़ा हुआ। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में हो सकती है कार्रवाई। जाने क्या है नियम और क्या है यह पूरा मामला। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्लाइट में कुछ लोग अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक लड़ाई झगड़े का वीडियो भी सामने आया। या कोई अनैतिक व्यवहार कर दे या सही आचरण ना करे या कुछ ऐसे इशारे कर दे एयर होस्टेस को या कुछ लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर दे मौखिक या अमौखिक या इशारे में कि उनको वह अपनी लिस्ट से हटा सकने के प्रावधान को उसमें नियमावली से कार्रवाई कर सके। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। आज उसी के तहत एक घटना हमारे सामने आई है। आखिर इस मामले में कैसे कार्रवाई हो सकती है और ये नो फ्लाई लिस्ट की जो बात होती है आखिर ये है क्या कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना को अंजाम देते तो क्या हम उस व्यक्ति पर इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए एयरलाइंस को बाध्य कर सकते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में क्या हो सकती है कार्रवाई, क्या है सजा, जाने क्या कहते हैं नियम। पूरे मामले का सार क्या है। नो फ्लाई लिस्ट है क्या, यह कब बना, इसके तहत क्या कार्रवाई होती है, क्या इस लिस्ट के खिलाफ अपील का प्रावधान है और नो फ्लाई लिस्ट के तहत कार्रवाई कब हो सकती है, आइए जानते हैं। अब इस घटना को मद्देनजर रखते हुए हम इस पे बात करेंगे। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब किए जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि पेशाब करने वाली व्यक्ति मादक पदार्थ के सेवन में थी और उन्होंने मदिरापान किया हुआ था और शिकायत के बाद भी कैबिन क्रू मेंबर्स ने उस पर कार्रवाई नहीं की। मामला खुलने के बाद एयर इंडिया ने आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाने की सिफारिश की है। ऐसे में लोगों को जानना है कि आखिर यह नो फ्लाई लिस्ट क्या है, यह कब बना, इसके तहत क्या कार्रवाई होती है, क्या इस लिस्ट के विरुद्ध अपील का प्रावधान है और नो फ्लाई लिस्ट के तहत कार्रवाई कब हो सकती है, आइए जानते हैं। नो फ्लाई लिस्ट क्या है। नो फ्लाई लिस्ट द्वारा यात्रियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सीधे शब्दों में यह कार्रवाई ऐसे यात्रियों के मामलों में की जाती है जो मौखिक, शारीरिक या किसी अन्य प्रकार के आपत्तिजनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। कार्रवाई के तहत यात्रियों पर एक निश्चित या फिर अनिश्चित समय के लिए भी प्रतिबंध लगाया जाता है। यह सूची का संकलन व रखरखाव नागरिक उड्डयन निर्देशालय द्वारा एयरलाइंस से मिले इनपुट के आधार पर किया जाता है। नो फ्लाई लिस्ट का प्रावधान कब से है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में द नेशनल नो फ्लाई लिस्ट नाम की एक समिति का गठन किया था जिसे एयरलाइंस से मिले इनपुट के आधार पर DGCA द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है, यानी कि कंपाइल्ड और मेंटेन किया जाता है। नो फ्लाई लिस्ट केवल अनुसूचित और गैर अनुसूचित उड़ानों में यात्रियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, यानी यह प्रावधान भारतीय ऑपरेटर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सभी यात्रियों भारत के भीतर या ऊपर की अवधि के दौरान पर लागू होते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी करना मुश्किल है, घरेलू तो छोड़िए। अगर इसकी मैं मानूं तो यात्रियों पर क्या प्रतिबंध लगता है। नो फ्लाई लिस्ट नाम
की समिति यात्रियों द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार को 3 श्रेणी में रखती है। अगर व्यक्ति लेवल 1 की श्रेणी में आता है तो उस पर 3 महीने तक यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेवल 2 की श्रेणी 6 महीने के प्रतिबंध, वहीं लेवल 3 की न्यूनतम 2 साल या अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेवल 3 की बहुत भयंकर होती है। क्या प्रतिबंधित व्यक्ति फैसले के विरुद्ध अपील कर सकता है या कर सकती है? हाँ, प्रतिबंधित व्यक्ति अपील कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास प्रतिबंध के आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील करने का विकल्प है। यह अपील नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष की जा सकती है। इस समिति में उच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एयरलाइंस के प्रतिनिधि व यात्री संघ के सदस्य शामिल होते हैं। अपीलीय समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होता है, हालांकि इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसलिए जब भी आप इस प्रकार की कोई भी यात्रा करें तो याद रहे, अपनी भावनाओं पर, अपनी उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी के साथ मौखिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार न करें। इससे आपका जो ग्राफ है एज अ फ्लायर वो खराब हो सकता है, आप पे प्रतिबंध लग सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहा है तो आप भी उस व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार के जानकारी आपको देते रहें, अपना राष्ट्र धर्म निभाते रहें, आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट भी सहयोग कर सकते हैं। पेपाल, गूगल पे, फोन पे, पेट्रियन के माध्यम से हमें मदद कर सकते हैं। हमारी UPI ID वहाँ पर दी गई है। अगर हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो उससे भी हमें मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कॉमेंट अवश्य छोड़िएगा, लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे जरूर शेयर करिए सबसे। जय श्री राम, हर हर महादेव। समूचे विश्व में भगवान लहरे, समूचा विश्व सनातनी हो जाए।